So, hello everyone. Hope you all are doing good. So, as we are doing the quick revision, so now I am here with the Unit 5. ठीक है जी. एक्चुअल में ये यूनिट 5 के 3 टॉपिक्स हैं और तीनों को ही मैं क्वेश्चन की फॉर्म में लेके आई हूँ आपके लिए, जस्ट बिकॉज इस यूनिट में से क्वेश्चन बनते हैं एंड डायरेक्ट 10 मार्क्स में क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर पेपर चेक कर सकते हैं, उसमें आपको देखने को मिलेंगे. 3 क्वेश्चंस डायरेक्ट बनते हैं और ये क्वेश्चंस आते भी हैं पेपर में. तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एक्चुअली ये पैराग्राफ, हमारी ये जो यूनिट है वो पैराग्राफ से रिलेटेड है कि पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स क्या होते हैं, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट. तो उसमें एक क्वेश्चन बन रहे हैं ये सारे यूनिट 5 में से कि हम जब दो चीज़ों को कंपैरिजन करते हैं तो वो क्यों ज़रूरी होता है पैराग्राफ में, उसको एक्सप्लेन करो. फिर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है उसको आप एक्सप्लेन करो अपने वर्ड्स में. तीसरा क्वेश्चन, विजुअल्स क्यों ज़रूरी होते हैं, मतलब जो ग्राफ्स, चार्ट्स वगैरह, डायग्राम वगैरह आप बना के किसी चीज़ को प्रेजेंट करते हो वो चीज़ें क्यों ज़रूरी होती है, राइट. तो ये 3 क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं आपको पेपर में. सो लेट्स सी, अगर 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आपको इसको कैसे अटेम्प्ट करना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन, हम ये टॉपिक्स ऑलरेडी कर चुके हैं, ये क्विक रिवीजन की तरह ही है आपके लिए. जो 10 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ इस यूनिट में से, यूनिट 5 में से. डिस्क्राइब कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इन अ पैराग्राफ विद एग्जाम्पल. ठीक है जी. तो ये क्वेश्चन आ रखा था PYQs में, दैट कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बताओ जब आप पैराग्राफ लिखते हो. फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, ठीक है, ये एक कॉज है और उसका इफेक्ट क्या हुआ कि आपका वेट गेन हो गया, वो एक इफेक्ट है. मतलब जब भी दो चीज़ों को, दो इवेंट्स को, दो सिचुएशंस को जब आप एक तरह से बोलते हो कि यस ये उसका इफेक्ट था, ठीक है, और ये उसका कॉज था, मतलब कॉज एंड इफेक्ट साथ साथ चलते हैं, उसको बोलते हैं कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप. सो लेट्स सी, इट टेल्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन 2 or more events by revealing why और how something happened. ठीक है, मतलब जब हम दो चीज़ों के बीच का रिलेशनशिप देखते हैं कि ये चीज़ क्यों हुई और कैसे हुई, ठीक है जी, मीन्स कॉज भी और इफेक्ट भी. द रिलेशनशिप बिटवीन 2 events or situations where the cause is directly responsible for creating the effect. मतलब एक तरह से दो चीज़ें हैं, खाना और फैट बढ़ना. मतलब जो खाना है ज़्यादा एक्सेस में खाओगे तो आपकी फैट बढ़ेगी. मतलब एक तरह से ये दो वर्ड्स हैं, दो वेरिएबल्स हैं, या दो आप कह सकते हो कोई सिचुएशन कह लो. एक तरह से शादी में गए, वन थिंग कॉज इज दैट, शादी में ना जाते तो ज़्यादा ना खाते, ठीक है, एंड द इफेक्ट इज कि नेक्स्ट डे आपका क्या है, पेट खराब हो गया, दैट्स द इफेक्ट. ठीक है, मतलब कॉज एंड इफेक्ट साथ साथ चलते हैं, दैट इज द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप. इट्स ऑल्सो कॉल्ड कैजुअल रिलेशनशिप. मतलब हमेशा जो एक चीज़ है वो दूसरे पे एक तरह से दूसरी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है. देन इट टेल्स अस दैट इफ पर्टिकुलर प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन द सिचुएशन देन व्हाट माइट बी द इफेक्ट. मतलब ये हमें बताती है कि अगर हम किसी चीज़ को किसी सिचुएशन में अप्लाई करते हैं तो उसका कोई ना कोई इफेक्ट होता ही है. इन शॉर्ट अगर बताऊं, न्यूटन का थर्ड लॉ सबने पढ़ा, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज अ रिएक्शन. बस वही चीज़ है कि कॉज है जो इफेक्ट अपने साथ लेके ही आएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो. आई होप दिस इज क्लियर. देन द कॉज एंड इफेक्ट हैज 3 मेन पार्ट्स. 3 मेन पार्ट्स होते हैं पैराग्राफ लिखते हो कॉज इफेक्ट का. क्या होता है, पहले आप इंट्रो देते हो, देन उसकी बॉडी लिखते हो आप सारा कुछ विद एग्जाम्पल्स, एविडेंसेस देके, देन फाइनली इन द एंड कंक्लूड करते हो. ये मेन चीज़ें होती है, राइट. मतलब इंट्रो और कंक्लूजन आर द मेन पॉइंट्स और बीच में आ जाती है वो बॉडी पैराग्राफ की. फॉर एग्जाम्पल हमेशा कभी भी छोड़ के नहीं आना पेपर में, क्योंकि उन्होंने स्पेशल बोला एग्जाम्पल. बिना एग्जाम्पल दिए आओगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, राइट. सो एग्जाम्पल इज इफ़ वी ईट टू मच फूड एंड डू नॉट एक्सरसाइज वी गेन वेट. ठीक है जी. ईटिंग फूड विदाउट एक्सरसाइजिंग, ये क्या हो गया, एक कॉज है, और वेट गेन क्या है, उसका इफेक्ट है, मतलब किसी चीज़ का असर होना. एक्सरसाइज नहीं करोगे, खाते रहोगे तो मोटे ही होगे, ठीक है जी. बस ये है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, अपने वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करना है, दैट्स इट.
Now, the second question. Describe the comparison of items in writing a paragraph. जैसे आप पैराग्राफ लिख रहे हो, आप दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो. जैसे मैंने कंपेयर किया लैपटॉप्स और टैबलेट्स को आजकल की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कि जो लैपटॉप्स हैं वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ टैबलेट्स. ठीक है जी, मैंने कंपेयर कर दिया और मैंने इसी चीज़ पे प्रॉपर पैराग्राफ लिखा. ठीक है, या मैं साइंस एंड रिलीजन दो चीज़ों को क्या है कंपेयर कर रही हूँ और कंपेयर करते जा रही हूँ. इन द सेंस मैं क्या बताऊँगी, पहले दोनों के एक तरह से सिमिलैरिटीज़ बताऊँगी, डिफरेंसेस बताऊँगी. यही तो कंपैरिजन होता है. ठीक है, कंपैरिजन करना मतलब क्या होता है, इट शोज द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस बिटवीन टू और मोर सब्जेक्ट्स फॉर डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच. मतलब दोनों ही हिस्से देखे जाएंगे और दोनों ही कंपेयर किए जाएंगे. देन दोनों की सिमिलैरिटीज देखी जाएंगी एंड दोनों के डिफरेंसेस देखे जाएंगे. ज़्यादा दूर का क्यों सोचना कोई एग्जाम्पल का. सिंपल हमने अकेडमिक राइटिंग जो है उसमें हमने एक एग्जाम्पल देखा था, डिफरेंस बिटवीन अकेडमिक टेक्स्ट एंड नॉन अकेडमिक टेक्स्ट. राइट, तो हमने उसमें सिमिलैरिटीज भी बताई थी, हमने उसमें डिफरेंसेस भी बताए थे, मतलब हमने कंपेयर किया. राइट, तो कंपैरिजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम उनकी सिमिलैरिटीज़ भी बता सकें, उसकी स्ट्रेंथ भी बता सकें, उसकी वीकनेसेस भी बता सकें और फिर डिसाइड करें दैट विच वन इज़ द बेटर. राइट, वही तो पैराग्राफ होता है जहाँ पे आप दो चीज़ों को कंपेयर करके चलते हो. Its main purpose is to illuminate the meaningful similarities or differences. मतलब इसका मेन पर्पस ही यही है कि जब पैराग्राफ लिखो दो चीज़ों को कंपेयर करो ताकि हमें उनकी सिमिलैरिटीज़ पता लगे और उनके डिफरेंसेस, उनकी स्ट्रेंथ्स और उनकी वीकनेसेस पता लगे. राइट, अब स्ट्रक्चर कैसा होता है जब कंपेयर करते हो. स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा, टॉपिक सेंटेंस कि जो आपका टॉपिक है, सपोर्टिंग सेंटेंसेस मतलब विद एविडेंस आप कंपेयर करोगे, आप अपनी तरफ से कुछ और एग्जांपल्स दे दोगे डेली लाइफ की. देन इन द एंड सो कंक्लूजन ही होता है, दैट इज कंक्लूडिंग सेंटेंस. राइट, अब कंपेयर करने के दो मेथड्स हैं. ठीक है, कंपैरिजन करने के भी दो मेथड्स होते हैं. फर्स्ट इज पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन, सेकंड इज अ ब्लॉक मेथड. पॉइंट टू पॉइंट मतलब जैसे एक लाइन आपने एक चीज़ की सिमिलैरिटी की लिखी तो दूसरी लाइन दूसरे की सिमिलैरिटी की लिखोगे, तब जाके नेक्स्ट पे आओगे. ठीक है जी. ब्लॉक मेथड क्या होता है, पहले आप सिर्फ एक जो है एक तरफ की बात करोगे फिर आप दूसरी तरफ पे जाओगे, वो होता है ब्लॉक मेथड. आई होप दिस इज क्लियर. जैसे एक सिंपल सा ये एग्जांपल भी मैंने दी है, वाइल्ड कैट्स एंड डॉग्स आर पॉपुलर पेट्स. जैसे कैट्स और डॉग दोनों ही बहुत पॉपुलर हैं बट उनकी बिहेवियर और उनकी नीड्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. मतलब मैंने कंपेयर किया उन दोनों को. आगे भी मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ. जैसे डॉग्स की अपनी एक डिफरेंसेस है, मतलब एज कम अपनी नीड्स होती हैं, बट जो कैट है उसकी अपनी एक नीड होती है. ठीक है, कैट है जो क्या है ज़्यादातर इंडोर भी हो सकती है, हम एज अ पेट रखते हैं, बट जो डॉग्स होते हैं मोस्टली आउटडोर होते हैं. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम कंपेयर करके चल सकते हैं. दैट इज़ अप टू यू कि आपने कौन सी जो सब्जेक्ट्स है, कौन सा आपने चीज़ें हैं जिनको कंपेयर करना है. आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर. नाउ थर्ड टॉपिक जो इसमें है, विजुअल्स इन द पैराग्राफ राइटिंग. विजुअल्स क्यों ज़रूरी है. विजुअल्स क्या होता है, जब आप पैराग्राफ लिखते हो कई बार आप बहुत ही अच्छा उसको एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम्स बनाते हो ब्यूटीफुल से. राइट, कोई भी विजुअल्स कोई, या जैसे आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो, आपने पैराग्राफ लिखा तो उसमें आपने कुछ इमेजेस ऐड कर दी. ठीक है जी, तो ये सब चीज़ें क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखो इससे क्या होगा, जो रीडर है जो पढ़ रहा है उस चीज़ को या देख रहा है, अगर प्रेजेंटेशन है तो उसको क्या है एक तरह से आई कैचिंग हो जाएगा बहुत ज़्यादा. ठीक है, रीडर को हर एक कंसेप्ट बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. राइट, कई बार क्या होता है, हम कई बुक्स पढ़ते हैं. ठीक है, आप में से कई होंगे जिनको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है. अब कई बार बुक्स ऐसी होती है बोरिंग, सिर्फ उसमें लिखा लिखा ही होता है, तो हम क्या करते हैं बहुत बोर हो जाते हैं उसको पढ़ के कि अरे इसमें तो कोई पिक्चर ही नहीं है, कुछ भी नहीं है. ठीक है, बट जब हमें उस टॉपिक के साथ मतलब प्रॉपर जैसे कोई सेंटेंस लिखा और उसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर दिया गया होता है तो हम उसको बहुत ईजिली अंडरस्टैंड कर पाते हैं. राइट, तो विजुअल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. It can enhance the understanding and engagement by helping the readers to see the concepts more clearly. When describing complex ideas,
ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स आइडियाज़, बहुत कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक है वो लिख रहे हो या एक्सप्लेन कर रहे हो, तो एक मेंटल इमेज बनाने की कोशिश करो थ्रू अ विविड लैंग्वेज दैट अपील टू द सेंसेस। ठीक है, जैसे हम मार्केट की बात बता रहे हैं, ठीक है, हम बता रहे हैं मार्केट में बहुत सी चीज़ें हैं, वहाँ पे बहुत सारे इत्र पड़े थे, बहुत से फ्लावर्स थे, उनकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मतलब बंदे के दिमाग में ना वो एक तरह से पिक्चर बन जाए, ऐसा आप एक्सप्लेन करो। ठीक है, देन इट मेक्स योर टॉक मोर मेमोरेबल एंड इम्पैक्टफुल। इससे क्या होगा, सामने वाले पे आपका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा, उसके दिमाग में एक मेंटल इमेज बनेगी दैट यस इस बंदे ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। ठीक है, इट कैन क्रिएट इमेज इन द रीडर्स माइंड। रीडर का जो माइंड है, दिमाग है, उसमें एक इमेज बन जाएगी अच्छी सी उस चीज़ की, और वो ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को समझ पाएगा, अंडरस्टैंडेबल होगा। If you are directly referencing a graphic, describe why it's shown in the visual in the way that ties it to the content of the paragraph. कोई भी विजुअल्स दिखाने हैं कुछ भी, तो एंड में बताओ कि ये विजुअल्स क्यों आपने बनाए हैं, क्यों ज़रूरी थे, इस टॉपिक से रिलेटेड थे, कैसे रिलेटेड हैं, वो आप सभी चीज़ें बताओगे, तब जाके रीडर को अंडरस्टैंडेबल होंगे ये चीज़ें, और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव आपका पैराग्राफ होगा, या अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी। राइट, so these are the 3 topics, most important 10 marks topics are there। ठीक है, तो इनको अच्छे से कर लेना, एंड आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। वीडियो अच्छी लगी हो, अंडरस्टैंडेबल हो, देन प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।